भक्तों को। तो हम क्लास को शुरू करते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। स्क्रीन शेयर करें। कैसे करनी है ये शेयर? हाँ, हरे कृष्णा। जैसे हमने क्लास में कहा था कि आज क्लास के जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं कीर्तन करेंगे वन बाय वन। तो आज बड़ा सुंदर एक कीर्तन है, हमारी पूजा माता जी हैं कुराली से, वो इसको करेंगे कीर्तन को। और साथ में हमारे साथ एक बच्चा है लव। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा लव। हरे कृष्णा प्रभु जी, आ गया मतलब। हाँ, हरे कृष्णा। वो बच्चा साथ में मृदंग बजाएगा कीर्तन के साथ में। और कीर्तन होगा, साथ में मृदंग बजाएंगे। वीडियो ऑन कर सकते हैं रागलेखा माता जी। मम्मा जल्दी आओ, आपने क्या वीडियो करो। मेरे वीडियो करो, आप यहाँ पे बैठिए। हाँ जी, आप शुरू करें। ओम अज्ञानतिमिरानन्दस्य ज्ञानानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय गुरुदेव। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु माता जी माइक थोड़ा सा दूर करके माइक बोलो। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। कभी श्री चैतन्य मोरे करिबे न दया कभी आमी पाइब वैष्णव पद छाया कभी आमी छाड़ी बाई विषयाभिमान कभी विष्णु जाने आमी करीब सम्मान गलवस्त्र कृतांजलि वैष्णव निकटे दंते त्रिनाकरी दाड़ा इब निष्कपटे कांदिया कांदिया जना इब दुख ग्राम संसार अनल हैते मांगी विश्राम कांदिया कांदिया जना इब दुख ग्राम
संसार अनल है ते मांगीव विश्राम सुनिया अमार दुख वैष्णव ठाकुर आम्हालागी कृष्णे आवे दिवेना प्रचूर सुनिया आमार दुख वैष्णव ठाकुर आम्हालागी कृष्णे आवे दिवेना प्रचूर वैष्णवेर आवेदने कृष्ण दयामय एहेन पामर प्रति हवेन सदा विनोदे रानी वेदना वैष्णव चराने कृपा करी संगे लहा ए आंकी विनोदे रानी वेदना वैष्णव चराने कृपा करी संगे लहा ए आंकी विनोदे रानी वेदना वैष्णव चरणे कृपा करी संगे लह ए आंकी जने विनोदे रानी वेदना वैष्णव चरणे कृपा करी संगे लह ए आंकी जने भक्ति विनोद जया भक्ति विनोद ठाकुर भक्ति विनोद जया भक्ति विनोद जया भक्ति विनोद ठाकुर भक्ति विनोद जय वैष्णव ठाकुर 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 जय गुरुदेवा गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। बहुत ही सुंदर रूप से बड़ा सुंदर ये कीर्तन माता जी ने किया, जिसमें श्री चैतन्य महाप्रभु जी और वैष्णवों की महिमा के विषय में बतलाया गया। और साथ में देखो, ये बच्चा है लव। स्क्रीन पे आओ जरा सामने। तो ये जो है देखो, माला भी करता है, स्कूल भी जाता है, सब कुछ करता है, और मृदंग बजाना भी सीख रहा है। और कह रहा है मठ में अब मैं मृदंग बजाया करूंगा, मृदंग की सेवा करे करूंगा, है ना। तो अब धीरे धीरे देखो, ऐसे बच्चे गुरुजी कितनी प्रेरणा देते हैं। और ऐसे ठीक से करो, कैमरा सामने, फेस नहीं दिख। हाँ, तो अब ये मठ में भी, जैसे हमारा अम्बाला में श्री कुंज बिहारी गौड़िया मठ है, वहां पर भी अभी मृदंग सेवा किया करेगा बच्चा। और माला भी करता है, भगवत गीता के श्लोक भी याद हैं, किस दिन भगवत गीता के श्लोक भी सुनाएगा क्लास में। तो ऐसे ही हम सबको अपने बच्चों को आगे प्रेरणा देनी चाहिए कि वो गुरु जी के विचार सुने, माला करें, सब करें। तो अभी ये वाली सेवा ये करेगा। ठीक है, तो अभी हम प्रणाम मंत्र करते हैं। ओम सभी अनम्यूट कर लें अपने आप को।
ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदाते कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते हे कृष्ण कृष्णा करुणा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी कांचन गौरांगी वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। भानुसुते प्रणमामि हरिप्रिये श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंद। श्री श्री अद्वैत आदि श्रीवासादि और भक्त गौर भक्त हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे राम हरे राम 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 हरे हरे अभी म्यूट कर लीजिए। और जैसे कि कल हमने क्लास में अनाउंस किया था कि आज हमारी क्लास की रिवीजन सौम्या दीदी और अंतरा दीदी दोनों करवाएंगे। तो क्लास 2 से हम लोग शुरू करेंगे। पहले सौम्या दीदी आप शुरू करें बताना। ये आवाज नहीं आ रही। हाँ हरे अभी ठीक। कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी हरे कृष्ण। हाँ, जो कल क्लास में किया है वो रिवाइज कराना है प्रभु जी। नहीं नहीं क्लास 2 से। हाँ, क्लास 2 से वो भोग और भोग्या प्रभु जी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। जी, भोग और भोग्य। भोग्य भगवान को भोग्या कहते हैं, अर्थात जो वस्तु ग्रहण करने वाले होते हैं वो भोग्य है, वो केवल भगवान है। और भोग जो है, जो भगवान को जो वस्तु अर्पण की जाती है उसे भोग कहते हैं। भोग्या एकमात्र श्री कृष्ण जी हैं। और भोग के 4 प्रकार हैं, 5 प्रकार हैं। बाल्य भोग, सुबह का भोग, मध्याह्न भोग, अपराह्न भोग और रात्रि भोग। बाल्य भोग में जैसे मंगल आरती के बाद उठते ही जैसे माखन मिश्री का भोग या कोई मिठाई का भोग, और आरती के बाद एक गिलास दूध के साथ लगाया जाता है। सुबह का भोग किसी भी प्रकार का नाश्ता, जैसे जो भी हम घर में बनाते हैं, पोहा, परांठा, वैसा 8 से 9 के बीच में यह भोग लगाया जाता है। दोपहर का भोग जो है किसी भी वस्तु का, जैसे दाल, चावल, रोटी, सब्जी, पूड़ी, दही, सलाद, इस प्रकार का भोग दोपहर के समय लगाया जाता है, 12 बजे से 1 बजे के बीच में। संध्या का भोग जो है वो 4 से 5 बजे के बीच में लगाया जाता है। इसमें फल का भोग लगाया जाता है और मौसम के अनुसार ठंडा या गर्म दिया जाता है, जैसे दूध या कोई पेय वस्तु पीने के लिए कुछ। उसके बाद रात्रि भोग। रात्रि भोग में भी दाल, चावल, रोटी, सब्जी, इस प्रकार का हम भोग लगा सकते हैं, किंतु इसमें विशेष 1 गिलास दूध अवश्य देना होता है। वो भोग लगाने की विधि में सभी वस्तुओं में तुलसी का पत्र जरूर डाला जाता है, उसे धोकर साफ करके।
और भगवान को आसन पर बुलाया जाता है, उन्हें आचमन कराया जाता है, उनके आभूषण, उनकी मुरली को साइड में रखा जाता है। भगवान को निवेदन किया जाता है। निवेदन करते समय घंटी बजाई जाती है। 10 बार गोपाल मंत्र या महामंत्र का जाप किया जाता है। भगवान को भोग अगर हम फल का लगा रहे हैं तो वो बिना छिलके और बिना बीज के ही लगाया जाता है, अच्छे से उसको निकाल कर। और भोग को थोड़ा हल्का ठंडा करके ही भोग लगाया जाता है। गरम खाने में तुलसी का पत्ता नहीं डालना चाहिए। और भोग लगाने के बाद मंदिर का पर्दा कर दिया जाता है। 15 मिनट तक हमें बाहर रुकना चाहिए। उस दौरान हमें हरि नाम करना चाहिए। इसके बाद हमें अंदर जाना चाहिए। जाने से पहले 3 बार ताली बजानी है। उसके बाद ही भोग को बाहर लेकर आए। भोग को बाहर लेकर आने से पहले भगवान को आचमन कराएं, उनके आभूषण उन्हें वापस पहनाएं, उनका श्रृंगार करें। इस प्रकार हम भोग की सेवा करते हैं। हाँ, प्रभु जी आगे भी बताना है। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। अ, इसके बाद भोग निवेदन करते समय हमें यही भावना मन में रखनी चाहिए कि गुरु जी के द्वारा ही हम, गुरु जी के अनुगत्य हैं, मतलब उनके पता नहीं क्या बोलते हैं, गुरु जी के अनुगत्य में ही हम भोग करवा रहे हैं। और हाँ जी, एक दृष्टि भोग होता है, जैसे ठीक। कि सर हाँ प्रभु जी ये मुझे समझ नहीं आया था दृष्टि भोग। हाँ जी, अभी अंतरा दीदी बताएंगे आगे ना। जी जी जी। हाँ जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, दृष्टि बुक जैसे रथ यात्रा में या फिर जब बड़े उत्सव होते हैं तो उस समय भगवान को दृष्टि भोग के लिए रखा जाता है, प्रसाद के लिए, ताकि भगवान भोग लगा सकें। अ, क्योंकि उस समय पॉसिबल नहीं हो पाता पर्दा करना और प्रॉपरली जो प्रोसेस फॉलो कर नहीं पाते हैं। प्रभु जी नेक्स्ट स्लाइड पे चले जाएंगे। नेक्स्ट स्लाइड। रिद्धि रिद्धि दीदी, हरे कृष्णा, अनम्यूट करो एक बारी। हाँ जी प्रभु जी। स्लाइड आप इतना स्लो क्यों चला रहे हैं, बताओ। प्रभु जी मैं शो कर रही हूँ, शायद आपको लेट शो हो रहा है, मैं साथ की साथ ही आगे हो रहा है मेरी तरफ से, शायद से जूम पर लेट शो हो रहा है। ऐसी जगह पर बैठो, इंटरनेट ठीक से चले। ठीक है प्रभु जी। जैसे यशोदा, ब्रजवासियों की भावनाएं होती है, जैसे यशोदा मैया भगवान को प्यार से भोग लगाते हैं। माखन, जैसे सुबह उठते जैसे हम लोग जो मंगल आरती के बाद माखन मिश्री का भोग या मिठाई का भोग लगाने की विधि है, इस स्लाइड में वही बताया गया है। नेक्स्ट स्लाइड में सुबह का भोग जब लगता है, वो उस समय ब्रज की लीला के बारे में बताया गया है कि उस समय भगवान गोचारण के लिए जाते हैं अपने सखाओं के साथ। उस समय सुबह का भोग का प्रोसेस है। देन उसके बाद दोपहर का भोग भगवान अपने सखाओं के साथ वन में भोग खाते हैं, जो कि 12 से 1 बजे के बीच भोग लगता है। उसके बाद फिर शाम को गोपियां जो हैं, 4 से 5 बजे का जो समय है उसमें फ्रूट या फिर जैसे दीदी ने बताया जूस ठंडा, या फिर अगर सर्दी है तो उस समय दूध का भोग साथ में लगता है फल के साथ, जिसको अपराह्न भोग कहते हैं। फिर रात्रि में यशोदा मैया भगवान को अ, भोग लगाते हैं और उसमें प्रॉपर डिनर प्लस उसके साथ गर्म दूध की विधि है भोग लगाने की। फिर उसके बाद शीला भक्ति विनोद ठाकुर जी द्वारा जो आरती है उसके बारे में प्रभु जी ने बताया था कल, जिसमें ने बताया था कि ये जो दोपहर का जो भोग है
ये राधा रानी यशोदा मैया के अनुगत्य में बनाती हैं, और वो नंदगांव आती हैं, टेर कदम से होते हुए बनाने के लिए आती हैं प्रसाद। और इसमें भोग की जो थाली होती है ये प्रॉपर थाली होती है। इसमें पापड़, अचार, चटनी, अ, पकोड़े और हर तरह का जो पॉसिबल व्यंजन है वो सब उसमें होता है। और जैसे लुच्ची के बारे में प्रभु जी ने बताया था, जो मैदे की पूड़ी होती है वो भी होती है जरूर उसमें। उसके बाद अ, हमारे लिए ये बताया गया है कि जब भी हम रसोई बनाते हैं तो उस समय हमें गुरुदेव को प्रार्थना करके और उनको याद करके और फिर उसके बाद रसोई बनानी चाहिए, कि हम उनसे उसके बाद जो दोपहर के भोग की जो ये आरती है, उसमें बताया गया है कि भगवान सखाओं और बलदेव जी के साथ, जैसे कि पिछली स्लाइड्स में बताया था, वो वन में जब होते हैं तब उस समय दोपहर की भोग थाली भोग ये भोग ग्रहण करते हैं। राधा रानी उनको दूर से बहुत दूर से उनके दर्शन कर रहे होते हैं, जब वो टेढ़ी नजरों से जब वो प्रसाद पा रहे होते हैं। और इसमें प्रभु जी ने ये बताया था कि भगवान को अ, थाली के साथ जल जरूर देना चाहिए। और जो जाम्बुल सखा हैं वो भगवान को का पान भी देते हैं उस समय। और जो विशालक्ष सखा हैं वो चामर ढुलाते हैं उस समय। और धनिष्ठा सखी जो हैं वो भोग की थाली लेकर भी आती हैं और लेकर भी जाती हैं। और धनिष्ठा सखी पहले वो थाली राधा रानी को देती हैं, और राधा रानी जब वो प्रसाद ग्रहण कर लेती हैं उसके बाद अपनी सखियों को देती हैं उस थाली में से प्रसाद पाने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट में प्रभु जी ने तांबुल के बारे में, सॉरी, इसमें एक चीज और थी कि अवशिष्ट और उच्छिष्ट में क्या डिफरेंस है। उच्छिष्ट होता है जो भगवान ने वो ग्रहण कर लिया है, जो प्रसाद बन गया है उसको उच्छिष्ट कहते हैं। और अवशिष्ट होता है जो सारा जितना भी भोग के लिए जो भी सारी सामग्री तैयार करी गई है, वो जो बाकी सामग्री जो भगवान के आगे उस समय नहीं रखी गई है थाली में, वो अवशिष्ट, उसको अवशिष्ट कहते हैं। महाप्रसाद बोलते हैं जो गुरुजी जब भोग लगा लेते हैं, और जो उस उनका जो अम, अवशिष्ट जो उसके बाद जो होता है उसको महाप्रसाद कहा गया है। और उसके बाद भोग खंड और प्रसाद खंड के बारे में प्रभु जी ने बताया था। भोग खंड जहाँ भोग बनता है, प्रसाद खंड जो भोग लगाने के बाद जहाँ प्रसाद रखा जाता है। अ, ये दोनों अलग अलग जगहें होनी चाहिए, चाहे एक ही किचन में, एक अलग साइड में, एक स्लैब में, या फिर एक टेबल पे अगर पॉसिबल है, या कुछ ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ पे भोग ना बनता हो। क्योंकि जैसे ही कोई चीज प्रसाद के साथ या प्रसाद का हाथ अगर किसी चीज में लग जाएगा तो वो भी प्रसाद हो जाएगा और वो दोबारा भगवान को निवेदन नहीं कर सकते हैं। तो उस चीज के लिए बताया था। और भोग निवेदन करने से पहले उस चीज का टेस्ट चेक कर लेना चाहिए आपने, जो भी भगवान को भोग लगाना है उससे पहले, ताकि भगवान को जो भी भोग के लिए जो भी दे वो एकदम प्रॉपर होना चाहिए। उसके बाद हाथ में डाल के टेस्ट चेक कर सकते हैं, और फिर उसके बाद हाथ और मुंह दोनों धो लेने चाहिए भोग रखने से पहले। 3 घंटे से पहले बना हुआ भोग नहीं देना चाहिए जो घर में बन रहा है। और जिस हाथ से प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं उस हाथ से किसी भी और प्रसाद की चीज को टच नहीं करना चाहिए, वरना वो सब भी झूठा हो जाता है। और अपनी और हाथ झूठे हाथों से प्रसाद को नहीं छूना चाहिए। और अपनी प्रॉपर उंगली अंदर नहीं रखनी चाहिए भोग का टेम्परेचर चेक करने के लिए। नकल से एज एन फिंगर की नकल से चेक कर सकते हैं कि वो गर्म है कि नहीं, ठंडा हुआ है कि नहीं हुआ है। और हाँ?
और अपना बोलिए झूठा दीदी। प्रसाद किसी को नहीं देना चाहिए और शेयर भी नहीं करना चाहिए, और गुरुदेव का ही झूठा प्रसाद ग्रहण करना चाहिए और किसी और का नहीं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्णा। तो दीदी ने, अंतरा दीदी और सौम्या दीदी ने थोड़ा हमारा आज जो अभी तक हमने किया उसको रिवाइज करवाया। तो ये हमने सीखा कि जो भोग है और जो प्रसाद है उसमें क्या डिफरेंस है, और भी विचारों को हमने सुना कि ब्रज का कैसा भाव रहता है, और साथ में उच्छिष्ट और अवशिष्ट उससे रिलेटेड भोग, खंड, प्रसाद खंड, इससे रिलेटेड हमने सब श्रवण किया। अभी हम आगे बढ़ते हैं और आज की क्लास को शुरू करते हैं। हमारे साथ वासुदेव प्रभु जी हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। आवाज आ रही है? अ, थोड़ी आवाज ना कम आ रही है आपकी आज। हम्म, एक मिनट। हरे कृष्णा। अब आ रही है? हाँ, अभी ठीक है। हम्म। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म और विष्णुपाद अष्टोत्तर शतक श्री श्रीमद भक्ति वेदांत मैं सिद्धांति गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण कमल में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ। तदुपरांत शिक्षा गुरुदेव श्रीपाद माधव प्रिया प्रभु जी रूपन गुरु परंपरा के श्री चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। आप सभी भक्तों के श्री चरणों में मेरा यथायोग्य प्रणाम। अभी अंतरा दीदी ने अच्छे से बताया, सौम्या दीदी ने भी। और अंतरा दीदी, जब भी आपने बताना है ऐसे वीडियो ऑन करके बताना है, पीछे से नहीं। उससे ठीक है। लक्षण ठीक रहता है। तो रिवाइज कर लिया हमने। अभी आगे हम श्रवण करते हैं। महाप्रसाद ग्रहण करते समय क्या प्रार्थना करनी चाहिए? तो जो महाप्रसाद अब हम खाने जा रहे हैं, ग्रहण करेंगे, उस समय भी एक प्रार्थना करनी चाहिए। ये सारे भक्त बोलते हैं, जब प्रसाद ग्रहण करने के लिए आप बैठोगे ना, उससे पहले ये कीर्तन करते हैं। कोई मन में करता है, कोई जोर से कर देता है। मंदिर में जब हम साथ में रहते हैं तो जोर से कर देते हैं, अकेले में तो मन मन भी कर लेते हैं। तो ये नितिन बाबू एक बारी थोड़ा सा बोल के दिखा दो। पूरा पूरा बोल। आता तो नहीं बोलोगे? महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्रह्मणि वैष्णवे स्वल्पपुण्यवतं राजन् विश्वासो नैव जायते शरीर विद्या जाल जड़ेन्द्रियता हे काल जीवे फैले विषय सागरे। इस प्रकार से करते हैं। क्या कर रहे हो? पूरा बोलो। अच्छा। तार मध्ये जीवाती लोभ माया सुदुर्मति ताके जिता कठिन संसारे कृष्ण बड़ा दयामय करीवारे जीवा जाए सौ प्रसादन दिला भाई जैनी माई जैनी थाई क्या सही बोल, अन्नामृत क्यों लिखा जैन माई जैन का? अच्छा, से वो ऐसे वो है ना, हैबिट है। नहीं। तो सही अन्नामृत पाओ राधा कृष्ण गुण गाओ प्रेमे डाको चैतन्य निताई। इस प्रकार से करते हैं। आशुतोष प्रभु जी हैं? आशुतोष प्रभु, जी प्रभु जी। हरे कृष्णा। क्या और ये ऊपर गा के दिखाओ। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, ये महाप्रसाद वाला कीर्तन गा के दिखाओ। प्रभु जी मैं इसको ठीक कोशिश करता हूँ प्रभु जी। कोशिश करता हूँ। पता है? महा महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्रह्मणि वैष्णवे स्वल्प पुण्यवताम राजन विश्वासो नैव जायते शरीर अविद्याजाल जड़ेन्द्रियता हे काल जीवे फैले विषय सागरे तार मध्ये जीवा अति लोभ माया सुदुर्मति ताके जेता कठिन संसारे कृष्ण बड़ा दयामय त्रिवारे जीवा जय स्वप्रसाद अन्न दिला भाई सेई अन्न अमृत पाओ राधा कृष्ण गुण गाओ
प्रेमे डाक चैतन्य निताई। प्रभु जी मुझे ये इस जैसे बोलते हैं ना, कीर्तन करते हैं, कीर्तन करना नहीं आता ये वाला। ये तो जैसे अब गुरु जी बोलते थे ना पहले, तो उस तरीके से वो जो जो से आप भी बोलते थे, एक सिंपल लैंग्वेज में वो आता था अभी। हरे कृष्णा। हाँ जी आशुतोष भाई। हरे कृष्णा। सॉरी, मैं अपना ईयरफोन्स कनेक्ट कर रहा था, क्या कह रहे थे आप? नहीं, मैं कह रहा था प्रभु जी मुझे इसका इस जो लिरिक्स, सॉरी, जो इसके ट्यूनिंग है वो मुझे नहीं आती इतनी अच्छे से। जैसे आप बोलते थे ना, जब हम मठ में आते थे तो आप जोर से बोलते थे महाप्रसादे गोविंदे, वो उस तरह से आता है जी मुझे। हाँ तो यही तो है जो अभी आपने गाया, हाँ जी। यही है। हाँ जी। तो सभी भक्त, अभी हमारे नितिन प्रभु जी ने भी और आशुतोष प्रभु जी ने भी गा के बता दिया। इसी अ, तरह से हमें इसको कीर्तन करना चाहिए। तो इस कीर्तन का अर्थ हम समझ लेते हैं, क्या भावना होनी चाहिए प्रसाद के समय। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि हे राजन, अल्प सुकृतिवान व्यक्ति, हम्म, हे राजन, अल्प सुकृतिवान व्यक्ति का महाप्रसाद गोविंद, भगवान नाम एवं वैष्णव, इन चार वस्तुओं में विश्वास नहीं होता। तो क्या आपकी करें? थोड़ी आवाज आवाज थोड़ी ना, मतलब क्रैश कर रही है साथ में ना। हरे कृष्णा, हरि हाँ, बोल। अभी अभी ठीक है। हे राजन, तो यहाँ पर पहली लाइन में बोल रहे हैं कि चार चीजों का नाम लिया यहाँ पर। महाप्रसाद, दूसरा बोला गोविंद मतलब भगवान, तीसरा बोला भगवान का नाम, चौथा बोला वैष्णव। करे इन चार वस्तुओं में जिनका विश्वास नहीं होता, क्यों नहीं होता? जिनकी सुकृति बहुत कम होती है। इन चार चीजों में, महाप्रसाद, भगवान, भगवान का नाम और वैष्णवों में जिनका विश्वास नहीं होता। क्या विश्वास नहीं होता? कि नाम ही हमारा संसार से उद्धार करा सकता है, भगवान का कोई विग्रह भी होता है, या महाप्रसाद इतना शक्तिशाली है कि वो हमें इस जगत से पार ले जाएगा, भगवान के पास ले जाएगा। या जो भगवान के भक्त हैं, वैष्णव हैं, वो हमारे ऊपर कृपा कर सकते हैं। तो जिनका भी, जिनकी सुकृतियां मतलब पुण्य कम होते हैं, उनका ये विश्वास होता ही नहीं कि ये महाप्रसाद, गोविंद और भगवान का नाम और वैष्णव ये शक्तिशाली हैं। फिर आगे कह रहे हैं, यह शरीर अविद्या का जाल है। मतलब जो हमारा शरीर है, ये कैसा जाल है? अविद्या का। अविद्या मतलब कि हम सब लोग पढ़े लिखे हैं, सबने विद्या ग्रहण करी है। लेकिन यहाँ पे क्या अविद्या का मतलब क्या कहना चाह रहे हैं? कि हमें भगवान से संबंधित विद्या नहीं है। हमने इस जगत से संबंधित विद्या तो ले ली है, लेकिन भगवान से संबंधित विद्या नहीं है। और जो इस जगत से संबंधित विद्या है उसको विद्या नहीं कहते। विद्या शब्द का मतलब ही यही है जो कृष्ण से संबंधित हो। तो इसलिए हमने जो अभी तक सीखा भी है जगत में, वो सब कुछ अविद्या के अंदर आता है। क्यों आता है? क्योंकि हम शरीर को ही सब कुछ मान लेते हैं, और भगवान, आत्मा, भगवान के भक्त, इन सबको नहीं समझते। तो जो लोग इस जगत में रहते हैं और सारे अपने कार्यों को करते हैं, भगवान को भूल जाते हैं, उनके लिए बात कर रहे हैं, यह शरीर अविद्या का जाल है। इसमें जड़ इंद्रियां तो काल स्वरूप ही हैं, जो जीवों को विषय सागर में डाल देती हैं। हमारी जो इंद्रियां हैं वो क्या है, उसको कंपैरिजन किससे करें? काल के से। और वो हर समय हमारे को क्या करती हैं? एक ऐसे सागर में डाल देती है। उस सागर का नाम क्या है? विषय। विषयों का सागर। विषय मतलब जो भी मेरे मन में इच्छा आ जाए, जब भी मेरे को आज
मुझे कुछ बाहर का खाना है, अच्छा खाना है, या कुछ गाने सुनने हैं, या कुछ फिल्म देखनी है। तो ये जो मेरी इंद्रियां हैं वो मेरी काल स्वरूप है, हर समय मेरे ऊपर बैठी है काल की तरह, और हमेशा वो इधर से उधर भागती हैं। आंखें, कान, नाक, सब कुछ हमारा मेरा बार बार कहाँ पे भागता है, इस जगत में जो विषय है। और बार बार भागने का मतलब उस सागर में मेरे को डुबो देती है। उनमें से भी ये लालची जीवा, अब इंद्रियां तो बहुत सारी हैं, अब किसकी बात कर रहे हैं, जीव की, जीवा। उनमें से भी यह लालची, उसको लालची बोल रहे हैं। लालची जीवा तो अत्यंत ही दुर्मति है। मतलब जीवा में दुर्मति मतलब उसकी बुद्धि नहीं है जीवा के अंदर। क्यों? देखो जीवा को क्यों लालची बोला, करे और सारी इंद्रियां तो एक एक काम करती है, लेकिन जीवा से दो काम होते हैं। जीवा से बोला भी जाता है, जीवा से खाया भी जाता है। ठीक है, तो ये बड़ी खतरनाक चीज है, इसलिए इसको बड़ी दुर्मत, अत्यंत ही दुर्मति बोल दिया। संसार में इसे जितना बहुत कठिन, इसे जीतना बहुत कठिन है। अपनी जीवा को जीतना मतलब इस पे कंट्रोल पाना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन अब आगे देखो कितनी बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं, परंतु हे भाइयों, कृष्ण परम दयालु हैं, भगवान बड़े दयालु हैं। उन्होंने जीवा को, जीव को विजय करने के लिए अपना अन्न प्रसाद प्रदान कर दिया हमें। अगर हम लोगों को अपनी जीव पर कंट्रोल चाहते हैं तो भगवान ने हमारे ऊपर क्या कृपा कर दी, अपना प्रसाद, कौन सा वाला, अन्न वाला प्रसाद हमें दे दिया। अतः तुम उस अन्न प्रसाद रूपी अमृत को ग्रहण कर, उसको क्या कर लो, अब ग्रहण कर लो। वो प्रसाद क्या है, अमृत के समान है। और उसको पाकर क्या हो जाओ, आनंद पूर्वक राधा कृष्ण का गुणगान करो। उसको खाकर क्या करना है, राधा कृष्ण के गुणगान करना है, और प्रेम से महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु को पुकारो। तो यहाँ पर भावार्थ ये है कि जो ये कीर्तन है, ये कीर्तन हमें प्रसाद की महिमा बता रहा है, महाप्रसाद की। कि जब हम पहले भोग लेकर गए भगवान के निकट, गुरु जी से हमने प्रार्थना करी आप भोग निवेदन कीजिए, जब फिर भगवान ने हमें प्रसाद दे दिया, उस प्रसाद को हमने अपने गुरु जी को दिया, फिर वो महाप्रसाद बन गया। तो ये जो महाप्रसाद है, इसमें सबका विश्वास नहीं होता है जितना होना चाहिए। क्यों नहीं होता? उनके अपने संस्कारों के कारण, उनके पूर्व कर्मों के कारण, कि उनकी सुकृतियां इतनी नहीं है कि उनका विश्वास हो सके महाप्रसाद में। वो हमेशा किसमें फंसे रहते हैं, अपने शरीर से संबंधित चीजों में। उनकी जो इंद्रियां हैं, हम सबकी इंद्रियां, वो हमेशा कहाँ भागती हैं, भक्ति की ना और जाकर कहाँ जाती हैं, जगत में जितने भी विषय हैं उसकी ओर भागती है। उसमें भी बोल रहे हैं इंद्रियां भागती तो है, उसमें भी एक एक इंद्रिय है जिसका नाम है जीव। वो तो और भी खतरनाक है। क्यों? क्योंकि उससे बोलते भी हैं हम और उससे खाते भी हैं। तो उससे कड़वे वचन भी बोल सकते हैं, मीठे वचन भी। उसी जीव से हम मांस, मछली, अंडा, प्याज, लहसुन ये सब खा सकते हैं। उसी से प्रसाद भी खा सकते हैं। तो ये हमारे ऊपर है। लेकिन अगर हम इसको कंट्रोल करना चाहें, ये हो नहीं पाता। सारे संसार में अपनी जीभ को जीतना बड़ा कठिन हो जाता है, बहुत कठिन है। ये इतनी चंचल है, दुर्मति है। तो कह रहे, लेकिन कृष्ण ने, भगवान ने ना, उन्होंने हमारे ऊपर दया कर दी। दया का मतलब, जैसे हम रास्ते से जा रहे हैं और हमें एक बड़ा दुखी भिखारी दिखा, सच्ची वाला। उसकी कंडीशन को देख के मन में अपने आप ही क्या भावना आती है, जो भावना आती है उसको कहते हैं दया की। कि हाय हाय बेचारा कैसा है, ऐसी भावना आती है ना। तो उसी तरह से कृष्ण जब हमारी अवस्था को देखते हैं, हमें देखते हैं, जब मेरे को देखते हैं वो वासुदेव को, कि बार बार इसकी जीभ देखो कैसे भागती है इधर उधर, उल्टा बोलते हैं, तब वो क्या करते हैं, दया करते हैं कि बेचारा बहुत दुखी है। तो वो क्या दया करते हैं, अपनी कृपा कर देते हैं
अपने अन्न, वो किस रूप में हमारे सामने आ जाते हैं? अन्न प्रसाद के रूप में। भगवान का जो प्रसाद है और भगवान, इन दोनों में कोई अंतर नहीं होता, इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। फिर कह रहे हैं कि ये जो अन्न जब हम प्रसाद के रूप में ग्रहण कर लेते हैं, तो ये किसके समान है? अमृत के समान। और फिर जब महाप्रभु ने हमें आदेश दिया ये कि हमें अच्छे से प्रसाद पाना चाहिए, लेकिन प्रसाद पाके ये नहीं, उसके बाद फिर से विषयों में लग जाना चाहिए। हमें क्या करना है उसके बाद? राधा और कृष्ण का गुणगान करना है, मतलब उनकी भक्ति करनी है, भक्ति से संबंधित एक्टिविटीज करनी है। क्योंकि उस अन्न प्रसाद से मेरी बुद्धि ठीक हो जाएगी, तमोगुण चला जाएगा, भक्ति वाले गुण आ जाएंगे। क्योंकि जिसका झूठा हम खाते हैं, हमने सुना था, उसके गुण आते हैं। और अब हम किसका झूठा खा रहे हैं? भक्तों का और भगवान का, उनका झूठा खा रहे हैं, गुरु जी का और भगवान का झूठा हम खा रहे हैं। वो और उनमें तो गुण ही गुण है। तो वो सारे गुण कहाँ पे आ जाते हैं? अन्न प्रसाद के माध्यम से हमारे हृदय में। तो ये बड़ा मैटर करता है क्या खा रहे हैं हम, क्या नहीं। इसलिए भक्त समाज में, आप तो सभी भक्त हैं, सभी भक्त क्या करते हैं? भोग लगाकर प्रसाद, महाप्रसाद को ही लेते हैं। और उसको लेने के बाद राधा कृष्ण का भजन करते हैं। उससे जो एनर्जी मिलती है बॉडी को, बिना खाए तो रह नहीं सकते, तो उससे जो एनर्जी मिलती है एक भक्त को, तो भक्त क्या करता है? भक्ति के कार्य करता है। कोई मृदंग बजाता है, कोई करताल बजाता है, कोई कथा कहता है, कोई कीर्तन करता है, कोई मठ में सफाई करता है, कोई ठाकुर जी के विग्रहों की सेवा करता है, कोई बाहर जाकर कमाई करता है किस भावना से कि मैं भगवान के भक्तों के लिए, जो मेरे घर पे भक्त रहते हैं मंदिर में, उनके लिए सेवा करूंगा। तो ये सारे काम फिर वो उससे करता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये भावना है। ये कीर्तन हमेशा हर मील जब आप प्रसाद की लेते हैं, उससे पहले हमें गाना चाहिए हाथ जोड़कर। ये हमारे सारे भक्त गाते हैं, तो ये नियम पूर्वक गाना चाहिए। महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्रह्मणे वैष्णवे स्वल्प पुण्यवताम राजन विश्वासो नैव जायते शरीर अविद्या जाल जड़ेन्द्रिय ताहे काल जीवे फैले विषय सागरे तार मध्य जीवा अति लोभ माया सुदुर्मति ताके जेता कठिन संसारे कृष्ण बड़ा दयामय करिवारे जीवा जाए स्व प्रसाद न दिलो भाई सही अनामृत पाओ राधा कृष्ण गुण गाओ प्रेम डाको चैतन्य निताई। उसके बाद महामंत्र हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे, ऐसे बोलकर फिर प्रसाद को लेना चाहिए। ये सभी भक्तों को अपना नियम बनाना चाहिए, इसमें कोई आलस नहीं। एक बार ही गाना हो जाएगा, शुरू शुरू में देख के बोलो, उसके बाद तो एक कुछ भी सेकंड नहीं लगते इसको गाने में प्रसाद से पहले। और खासकर जब प्रसाद बड़ा टेस्टी सा दिख जाए आगे, तो जल्दी जल्दी भक्त गा देते हैं महाप्रसाद गोविंदे नाम रमने वैष्णव कल्पने उत्तरानंद ऐसे भी गा देते हैं। केवल गाना नहीं, ऐसी भावना भी रखनी चाहिए। जो इस भावना इसमें बताई है कि महाप्रसाद भगवान ने बड़ी कृपा करके मुझे दिया है, और इसका मैं आदर करूंगा, और भगवान की सेवा के लिए ही इसको ग्रहण करूंगा, ऐसी भावना होनी चाहिए। तो अभी तक हमने ये भोग प्रसाद ये सब अभी सुन लिया है। किसी ने कोई क्वेश्चन करना हो, कुछ डेली रूटीन में समझना आ रहा हो कैसे करना क्या है, देखो पूछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कोई शर्माता है तो हमें पर्सनली मैसेज भी कर सकते हैं, हम नेक्स्ट डे उसका आंसर दे देंगे। तो पूछना चाहिए। और भक्तों से निवेदन है, अपनी वीडियो ऑन कर लो, बहुत सारे भक्तों की वीडियो ऑन नहीं है। वृंदा माता जी कुराली से, आप तो पहले अपनी वीडियो ऑन रखते थे। वैभव प्रभु ये सब वीडियो ऑन करो। हाँ जी प्रभु जी। हम्म। ये जे के कौन है, कौन से भक्त हैं, प्लीज बताइए।
हरे कृष्णा। आवाज आ रही है जी? जे के भक्त कौन है जे के नाम से? लगता है ही नहीं वो। ये फायदा उठाते हैं, जब स्क्रीन ऑन नहीं करते पीछे से कहीं और चले जाते हैं। ठीक है। तो ये बड़ा ध्यान रखने वाली बात है, भोग और प्रसाद वाला जो कल हमने पॉइंट उठाया था, कि जो प्रसाद होता है वो वाले हाथ कभी भी भोग को स्पर्श नहीं करना। कोई भी ऐसी वस्तु जो भी हमने भगवान को नहीं दी है, इसके सेक्शन को नहीं छूते। और अगर गलती से छुआ भी जाए, कहीं पे रख दिया जाए, तो वहां पर सफाई कर देनी चाहिए कपड़े से। प्रसाद वाला कपड़ा अलग होता है, भोग वाला कपड़ा अलग होता है। अब जिस स्थान पर बैठकर हम खाते हैं, जैसे कई भक्तों को देखते हैं, वो क्या करते हैं, अपनी गोद में रखकर थाली रखकर खा लेते हैं, है ना। तो वो उससे क्या होगा देखो, जब अगर ये वाला विचार समझ आ गया कि प्रसाद जो मैं खाता हूँ, जो मेरी थाली में, वो झूठा हो गया, उसके झूठे होने से मेरा राइट हैंड भी झूठा है, ठीक है ना। तो वो थाली अगर मेरे गोद में रखी है, तो मैं मेरे सारे कपड़े क्या हो जाते हैं, झूठे। समझ आता है? तो उससे वो सारा झूठा हो जाएगा। तो उसके बाद उन्हीं कपड़ों में भगवान की सेवा अगर करोगे तो वो दोष लगता है। उन कपड़ों में भगवान की सेवा नहीं हो सकती, उन कपड़ों में भगवान की किचन में नहीं जाना चाहिए। तो ऐसे स्थान पर या तो टेबल पर खाओ या जमीन पर बैठ कर खाओ। और फिर जब आप प्रसाद पालो, उस जगह को साफ करना चाहिए कपड़े से। टेबल को कपड़ा मारो, ये जमीन पर कपड़ा मारना चाहिए, पोछा। ये नियम है जो साफ सफाई हमें रखनी चाहिए। तो झूठा जहाँ पर हो जाता है वहां पर पोछा मारना चाहिए, इसको ऐसे नहीं छोड़ना। तो इस प्रकार से ये भोग प्रसाद वाली बातों का थोड़ा हमें ध्यान रखना चाहिए डेली रूटीन में। और टेस्ट कैसा करना है? टेस्ट करना है अपनी जीभ के ऊपर थोड़ा सा रख कर, है उसको टेस्ट करो। उसको अंदर निगलना नहीं चाहिए। उसी से पता चल जाएगा कितना नमक है, क्या उसमें की गड़बड़ है। उसको कर कर फिर उसको बाहर जाके वॉश बेसिन में थूक दें, अपना कुल्ला कर लीजिए और हाथ धोकर फिर से आकर ठाकुर जी के लिए सेवा कीजिए। इस प्रकार से हमारे सभी भक्त लोग, गृहस्थ जो हमारे मठों में रहते हैं, सब लोग वो इस नियम को पालन करते हैं, जो अच्छे से करते हैं। और जो लोग अभी अभी नया सीखे हैं, वो धीरे धीरे कर रहे हैं इन चीजों को। किसी का भी क्वेश्चन नहीं है कुछ? नितिन प्रभु, आप कुछ कहना चाहेंगे? हरे कृष्णा। बहुत ही सुंदर आज हमने जो प्रार्थना है भोग लगाने से पहले उसको श्रवण किया। हम लोग एकादशी कीर्तन में भी इस बात को बोलते हैं। प्रसाद सेवा करीते है सकल प्रपंच जय। हमारे भक्ति विनोद ठाकुर जी इस बात को बोलते हैं कि हम लोग सारा दिन कैसा वाला संग करते हैं कि हमें कोई उस प्रकार से इंद्रियों को कहाँ लगाते हैं हर समय। हाँ, भगवान में बहुत कम लगती हैं और इस जड़ जगत में बहुत ज्यादा लगती हैं। क्योंकि ना चाहते हुए हमें ऐसे शब्द सुनने पड़ते हैं, ऐसे दृश्य कई बार देखने पड़ते हैं, दिख जाते हैं। मतलब कहने का मतलब है वो डेविएशन रहता ही है इस जड़ जगत में रहते हुए। लेकिन ये जो महाप्रसाद सेवा करना है वो इतना आसान काम है। हाँ, वो देखो भगवान को भोग लगा के प्रसाद ही पाना है ना, कितना आसान काम है ना। और ठाकुर जी ने इतनी कृपा की कि अपना जो, जैसे ये बता रहे थे, भगवान में और भगवान के प्रसाद में कोई अंतर नहीं है। ठाकुर जी ने कितनी कृपा की कि हम लोग, हाँ, अपने शरीर को चलाने के लिए कुछ तो ग्रहण करते ही हैं। तो ठाकुर जी ने उसी में ही अपनी कृपा प्रदान कर दी। और क्या कर दिया, हम सबको जो है अपना प्रसाद दिया। ये ठाकुर जी बहुत कृपा करते हैं। जगन्नाथ, जैसे एक एक चीज और सुनते हैं ना, जगन्नाथ जी का भात और लोग पर सारे हाथ। हम्म। जगन्नाथ जी के जो प्रसाद है, जो भोग लगता है जगन्नाथ जी को, देवता भी उसके लिए तरसते हैं। लेकिन जगन्नाथ जी कितनी कृपा करते हैं, है ना। हमें जगन्नाथ जी का प्रसाद मिलता है, अम्बाला में तो वैसी जगन्नाथ जी की बहुत कृपा है। उत्सवों में आ जाते हैं, बड़े बड़े दर्शन देते हैं, भोग भोग देते हैं, है ना।
तो महाप्रसाद की बहुत महिमा है। हमारे गुरुजन वैष्णव जन बताते हैं कि महाप्रसाद का सम्मान करना चाहिए। कभी भी ऐसे नहीं हमें किसी ने महाप्रसाद दिया और हम लोग उसको ग्रहण नहीं करें, हमें उसको प्रणाम करना चाहिए। अगर ठाकुर जी का प्रसाद हमें कोई देता है तो उस महाप्रसाद को प्रणाम करना चाहिए। हाँ, तो इस प्रकार से हमें पूरा नियम से जो है, जैसे हम ठाकुर जी में आस्था रखते हैं ऐसे ही उनके प्रसाद में भी रखनी चाहिए। तो बड़ी सुंदर रूप से आज हमने प्रार्थना सुनी, प्रार्थना पढ़ी, ये हमारी गीति गुच्छ में भी है प्रार्थना। तो आप वहां से इसको पढ़ें और एक दो बार आपको या देख के करनी पड़ेगी, फिर अपने आप प्रैक्टिस में आ जाएगी, है ना। तो इसको करें। तो अभी तो क्वेश्चन भी नहीं है किसी का, तो फिर क्लास को फिर रखते हैं अभी यहाँ पर। आप कुछ नहीं, बोलेंगे? कितने का रखने को? हाँ जी। अच्छा अच्छा। कितने का रखने को? अच्छा अच्छा। मैं तो नहीं। आपको थोड़ा बोलने के लिए बोला था कि हाँ हाँ आपने कुछ हाँ हाँ कहना है। हाँ। हाँ हाँ, अभी आपने अभी एक। आपने जाना है क्या? नहीं नहीं, मैंने कहाँ जाना है। तो ठीक है, ठीक। हाँ, तो अभी और सुनेंगे कुछ। अच्छा। तो आज माधव प्रिया प्रभु जी लेक्चर कर रहे थे। हमारा टॉपिक भी उसमें बाई चांस प्रसाद से रिलेटेड आज कुछ आया था। तो प्रभु जी बता रहे थे कि प्रसाद जो शब्द है ये संस्कृत का शब्द है, और इसको जब हम मीनिंग करते हैं हिंदी में, इसका अर्थ होता है कृपा। प्रसाद का मतलब हिंदी में क्या है? कृपा। और कृपा को जब हम एक्सप्लेन करते हैं तो क्या होता है कि जब सामने वाला व्यक्ति अपनी इच्छा से, स्व इच्छा पूर्वक दूसरे व्यक्ति पर, दूसरे व्यक्ति को अपनी कोई चीज दे दे, वस्तु दे दे, मतलब फर्स्ट पर्सन अपनी इच्छा से अपनी वस्तु को सेकंड पर्सन को जब दे दे, उसे कहते हैं कृपा, उसे कहते हैं प्रसाद। तो भगवान की सारी वस्तुएं, हमने सुना था भगवान भोग्य हैं, और जितनी भी वस्तुएं हैं सारी उनके भोग के लिए है। तो भगवान जो अन्न भोग है, अभी तो अन्न वाले की बात कर रहे हैं हम, अन्न, अन्न वाला जो भोग है उसको भगवान, मतलब भगवान की वो वस्तु है, और भगवान ने अपनी इच्छा से हम लोगों पर, हम लोगों को वो दे दी है। तो भगवान ने अपना प्रसाद, अपनी कृपा हमारे ऊपर कर दी है। समझ आया कि फर्स्ट पर्सन जब अपनी इच्छा, जब उसकी अपनी इच्छा होगी और अपनी ही उसकी वस्तु को सेकंड पर्सन को दे देगा, उसको कृपा बोलते हैं, और संस्कृत भाषा में प्रसाद। और ये प्रसाद केवल अन्न वाला नहीं होता, इस बात को समझना। ये जो प्रसाद है भगवान का किसी भी रूप में हो सकता है, भगवान के धाम के रूप में, भगवान के भक्तों के रूप में, भगवान की कथा के रूप में, भगवान के ग्रंथों के रूप में। ये सारा भगवान ने जो हमें दे दिया है भक्ति से संबंधित, ये उनकी क्या है? उनकी स्व इच्छा पूर्वक उन्होंने अपनी वस्तु को, भागवत जी को हमें दे दिया। तो ये उनकी क्या है? हमारे ऊपर बड़ी विशेष कृपा है। इसी को प्रसाद कहते हैं। केवल खाने वाली वस्तुओं को प्रसाद नहीं बोलते। मैं अभी जैसे हमने क्लास कर लिया है इससे रिलेटेड, आज सबसे क्वेश्चन आंसर भी पूछ लेते हैं, उससे क्या होगा, रिवाइज भी हो जाएगा। तो पहले तो मेरे को श्याम सुंदर प्रभु है। जी प्रभु जी। हाँ, मेरे को ये बताओ, भगवान को जो भोग लगाया जाता है उसकी विधि क्या है? उसको ठीक से बता दो भक्तों को, ज्यादा लंबा नहीं करना, बस संक्षेप में। हाँ, प्रभु जी, भगवान को भोग लगाने की विधि है कि मतलब वो किचन से शुरू होता है पहले तो, कि बनाने वाले की भावना को भगवान की जो नित्य लीला है उस भावना में राधा रानी जिस भाव से बनाती है वो होनी चाहिए। और फिर भगवान की जो थाली है वो हमें बहुत अच्छे से सजानी होती है, जैसा कि आपने बताया था। और उसके बाद फिर सजा के हम भगवान के सामने लाते हैं। और फिर तुलसी पत्र अच्छे से होने चाहिए, उसको धो के फिर हमें कम से कम एक तुलसी पत्र तो पूरा प्लेट में रखना ही है।
और सारी जितने भी चीजें हैं उन पे हमें तुलसी पत्र रखने हैं। फिर एक आसन जैसा हमें रखना होता है भगवान के लिए। तो उस पे फिर भगवान का आवाहन करना होता है। साथ में एक क्या बोलते हैं उसको, हैंडकरचिप भी रखना होता है जिससे कि भगवान हाथ वगैरह पोछे। फिर भगवान को पुष्प अर्पण करने होते हैं। फिर उनके पहले पहले आचमन कराएंगे ना, पहले हाँ हाँ आचमन प्रभु जी। कराओगे आप? हाँ। हाँ हाँ हाँ। आचमन कराते हैं, फिर पाद्यम उनके चरण धोते हैं, और फिर गोपाल मंत्र के द्वारा भगवान को ऑफर करते हैं। और जो हाँ। अदीक्षित भक्त है वो, जो आपने ब्राह्मण्य देवाय वाला मंत्र बताया था उसके द्वारा हम्म, ऑफर करते हम्म। तो प्रभु जी ने बड़े संक्षेप में बता दिया। अब मेरा ये क्वेश्चन है कि गौर प्रभु, आप बताओ गौतम प्रभु, कि जब भगवान को भोग लग रहा है, जिस स्थान पर, जैसे भगवान के आगे कोई टेबल होगा या कोई स्थान होगा जहां पर हमने थाली रखी और भगवान को भोग लग गया है, भोग लगाकर बाहर ले आए हो, तो जहां पर वो थाली रखी हुई थी, वो वो एरिया भोग वाला एरिया खिलाएगा या प्रसाद वाला? हरे कृष्णा प्रभु जी। हम्म, जब प्रभु जी हम ठाकुर जी को भोग लगा दिया है हमने, हम्म। उन्होंने भोग खा लिया है, तब हम वो वाली प्लेट प्रसादी वाली जो रसोई है वहां पर लेके जाना चाहिए हमें, प्रसाद खंड। नहीं, मेरा क्वेश्चन क्या है, जी जिस स्थान पर भोग लगाया, जैसे जी ठाकुर जी के आगे कोई टेबल होगा जी या कुछ भी होगा जहाँ पर सभी भक्तों के घर में अलग अलग प्रकार से होता है, जी ऐसे थाली उठा ली आपने, जी। जहां पर रखा था उस थाली को, मतलब भगवान जहाँ पे बैठ के खा रहे थे, वो वाला स्थान भोग वाला कहलाएगा या प्रसाद वाला उस समय? प्रभु जी वो वाला स्थान अब हमारा प्रसाद वाला कहलाया जाएगा। हाँ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हम ये उसे सुनना आज चाहता था। इसको पवित्र साफ मतलब। करना पड़ेगा अब जी उसको साफ करना उसको। पड़ेगा। जी प्रभु जी। हम्म। तो मैं भक्तों को यही बता रहा हूँ कि उस स्थान को भी साफ करना है जब भगवान को भोग लग जाए। उस स्थान को फिर बाद में कपड़ा मारना चाहिए, पहले भी और बाद में भी। ऐसे नहीं खाली छोड़ दिया वहां पर। जैसे हम लोग खाकर कपड़ा मारते हैं जहाँ पर झूठा हो जाता है, उसी तरह से भगवान के स्थान पर भी हम कपड़े को मारेंगे। अगर आप नहीं मारते कपड़ा, और जैसे दोपहर में भोग दे दिया और शाम को फिर फल वाली थाली लेकर जा रहे हैं और उसी स्थान पर रख दी, तो वो भगवान को भोग नहीं लग सकता। वो स्थान पहले क्या था? प्रसादी। उस स्थान पर भोग की थाली रखते ही वो क्या बन गया? प्रसाद। तो भगवान तो प्रसाद ग्रहण नहीं करते, वो क्या ग्रहण करते हैं? भोग। समझ आया? मनस्वी समझाओ इस पॉइंट को। कृष्ण प्रभु जी, अब जैसे हम भगवान को भोग लगाते हैं तो वो ग्रहण करते हैं, तो उसके बाद साफ सफाई करनी चाहिए, ताकि मतलब क्योंकि भगवान को हम भोग लगा चुके तो वो प्रसाद बन गया, तो भगवान को वापस प्रसाद थोड़ी ना लगाएंगे। लाइक जैसे हमें भोग लगा दिया उसके बाद हम 3 बार क्लैप करके उसको उठा देते हैं, तो उसको जगह साफ करना चाहिए, बिकॉज अगर हम दोबारा से कुछ नया भोग रख देते तो वो प्रसाद ही बन जाता है वो उसी जगह। हम्म, शाबाश। रिम्पी माता जी, भोग्य और भोग के बारे में बताओ, क्या होता है? भोग्य क्या होता है और भोग शब्द का अर्थ क्या है दोनों का? कृष्ण अनम्यूट प्रभु करो। जी। हाँ हरे जी। कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। भोग और भोग्य भोग जो होता है, हम जो भगवान के लिए कोई भी चीज बनाते हैं, प्रसाद, सॉरी, मतलब जो उनके लिए पकवान वगैरह बनाते हैं, तो उसको हम भोग कहते हैं, और भगवान भोग्य हैं जो उनको हम अर्पित करते हैं। हम्म। भगवान को भगवान कहते हैं भोग्य, भोग्य हैं। और उनको जो वस्तु भोग अर्पण करते हैं भोग उसको तो, भोग करते हैं। जी प्रभु जी, अच्छा। सॉरी। बहुत अच्छा। नहीं नहीं, ठीक है, ठीक बोला आपने, ठीक बोला। अब वृंदा माता जी, बताओ बाल्य भोग का मतलब क्या होता है और उसमें क्या भावना छुपी होती है ब्रजवासियों की? मुराली से।
तो भोग लगाने चले गए क्या वो? बाल्य भोग जो सुबह उठ के, नहीं प्रभु जी, मेरा ना नेटवर्क थोड़ा वीक रहता है। अच्छा, पूर्णमासी नेटवर्क माता थोड़ा जी आप वीक बताओ। रहता है, मेरा नेटवर्क सही नहीं होता। हम्म, कोई बात नहीं। पूर्णमासी जी, पूर्णमासी माता जी आप बताओ। मतलब ये प्रभु जी, मेरे नेटवर्क प्रॉब्लम है। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपने कौन सा प्रसाद के बारे में पूछा प्रभु जी? बाल्य भोग, बाल्य भोग कब लगाते हैं, क्या होता है और उसमें क्या भावना रहती है ब्रजवासियों की? मंगल आरती के बाद प्रभु जी माखन और मिश्री का प्रसाद लगाते हैं बाल्य भोग में। हम्म, ब्रजवासियों की क्या भावना होती है इसके पीछे? उसमें जब उसमें जो यशोदा मैया भगवान जी को उठाती हैं, तो वो कलेवा करवा के तो भगवान जी को दूध वगैरह अर्पण करते हैं, तो उनको स्नान भी बाद में करवाना पड़ता है, पहले उनको माखन और मिश्री का प्रसाद लगाना होता है। देखो बहुत से भक्त लोग ये गलत बोल रहे हैं, मैं बार बार सुन रहा हूँ सबसे। हाँ, प्रसाद अलग है, भगवान को भोग देते हैं, भगवान को प्रसाद लगाना, ये लाइन नहीं बोलनी चाहिए हमें। सॉरी और सॉरी कुछ सॉरी। अंतरा दीदी, पता नहीं सौम्या दीदी ने क्या बोल दिया था कि सुबह सुबह दूध देना, वो वाला नहीं है इसमें। हाँ दूध जी, वाला है प्रसाद रात लग। को हाँ भगवान जी, को भोग देते हैं। तो जो इसमें भावना क्या रहती है, यशोदा मैया, लाला जब उठता ही है, तो कन्हैया जब भोग उठते लगते हैं। हैं हाँ जी, तो उनको माखन मिश्री खिलाती है, माखन खिलाती है। उसी खिलाते। भावना से हम लोग भोग लगाते हैं, बाल्य भोग। हाँ जी हाँ जी हम्म। आनंदनी माता जी, सुबह के भोग के बारे में बताएं और ब्रजवासियों की भावना भी साथ में। आनंदनी दासी माता जी। वैभव प्रभु। वैभव प्रभु को फीवर हुआ हुआ है, को तबीयत ठीक नहीं है। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी। अच्छा, फिर कौन बताएगा? चलो अभी समय भी हो गया, नेक्स्ट टाइम उसको करेंगे नितिन प्रभु। हरे कल कृष्णा, का तो बता देखो दो। ये, हाँ जी देखो, अभी ये टेस्ट कभी भी हो सकता है, सब तैयार रहें, है ना। जब टेस्ट की बात आई सब अपनी कॉपियां खोलने लग गए, मैंने देखा। तो ऐसा नहीं है, सरप्राइज टेस्ट कभी भी हो जाता है क्लास में, है ना। तो सब पहले से प्रिपेयर रहें। और कभी कभी कुछ बोल भी देते हैं, ये मत सोचें मतलब गलती या हो गया ऐसे, मतलब कोई बात नहीं, धीरे धीरे सीखेंगे। हरे कृष्ण और प्रभु जी। तो बोलो नितिन प्रभु। यही कहना था, हाँ हाँ। तो यही कहना था कि कल जैसे नरसिंह चतुर्दशी है, सभी भक्त उपवास करें। नरसिंह भगवान का प्राकट्य महोत्सव है कल। तो आप सभी जो है, जो भक्त, अम्बाला मठ में भी प्रोग्राम है कल, और फरीदाबाद मठ में भी है। तो कल आप फरीदाबाद वाले भक्त आए मठ में, आप सभी निमंत्रण है। और अम्बाला मठ के आसपास जो रहते हैं वो अम्बाला मठ में जरूर आए। और कल क्योंकि उत्सव है, मठों में प्रोग्राम्स हैं दोनों सेंटर्स में, तो कल हम लोग क्लास नहीं करेंगे। तो आप फेसबुक लाइव के माध्यम से जरूर प्रोग्राम को देखें। नरसिंह भगवान का अभिषेक होता है, कथा होती है बड़ी सुंदर, तो आप उसको जरूर दर्शन करें और कथा को जरूर सुने। तो मेन यही था कि कल हमारी क्लास नहीं होगी, परसों से हम लोग फिर से क्लास को करेंगे। और इसी तरह से आप सब लोग अच्छे से नोट करें। मैं देख रहा था कुछ भक्त साथ के साथ नोट करते हैं, नोट करने से याद रहती हैं चीजें, है ना। तो ऐसे ही करेंगे। तो भी फिर अभी कुछ बोलना है और प्रभु जी? नहीं बस, अ, अभी ठीक परसों है, हम क्लास करेंगे, मैसेज ठीक के माध्यम से बता देंगे कौन रिवाइज कराएगा और कौन कीर्तन है, करेगा। ठीक है, ठीक। और हमने व्हाट्सएप ग्रुप गौड़िया विज्ञान में हमने प्रेजेंटेशन डाल दिया है, लेकिन प्रभु आप दोबारा डाल देना अभी, लेटेस्ट। ठीक। और ठीक। उसके नीचे लिख देंगे कि उसके थ्रू आप रिवाइज कर सकते हो। उसको अपने फोन में खोलेंगे तो ये जो हम स्क्रीन पे दिखाते हैं वो सारा उसमें इजीली है, जिसके थ्रू आप पढ़कर ठीक से रिवाइज कर सकते हैं। हरे कृष्ण। ठीक, हरे कृष्णा सभी भक्तों को।
हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी।